माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट के ऊपर बोलने का मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट में आपको आपकी बात समाप्त करनी है। बिल्कुल, मुझे ये ज्ञात है। इस बजट को मैंने पढ़ा और पूरा बजट पढ़ने के बाद में 5 बिंदु मुझे लगा कि जिन 5 बिंदुओं के ऊपर यह 25 सरकार का बजट केंद्रित, वो 5 बिंदु मैं आपको इस सदन को बताना चाहता हूं कि इस बजट के 5 अर्थ। पहला तो नाम बदलो बजट। जो भी योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की थी, उन योजनाओं को नए नाम के साथ में जनता के सामने पेश करने का यह बजट है। पूर्ववर्ती सरकार कोसो बजट। आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका क्या विजन है, वो विजन भी मत बताओ, अपनी दिशा भी मत बताओ। पूर्ववर्ती सरकार को कोसकर ही अपना काम चलाओ, ऐसा बजट पूर्ववर्ती सरकार को कोसो बजट है। तीसरा, जो सरकार नहीं सहेगा राजस्थान कहकर इस राजस्थान के राज में आई, इस बजट से तो ये लगता है कि अब बेरोजगारी, महंगाई और अपराध सहेगा राजस्थान बजट हमारे बीच में आ चुका है। पक्षपात करने वाले इस बजट की, जो कि मैं बाद में आपको बिंदु बताऊंगा, भाजपा को वोट नहीं देने वालों के साथ बदला लेने वाला यह बजट माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किया है। आंकड़ों के साथ में जनता को गुमराह करने वाला बजट प्रदेश की जनता के सामने इस सरकार ने रखने का काम किया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी है जो किसानी करती है और बहुत बड़ी आबादी है जो किसानी के ऊपर आधारित। बार बार एमएसपी की बात होती है। देश के अंदर 700 किसानों ने एमएसपी के लिए शहादत दी। 125 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाकर वाहवाही लूटने वाली सरकार सदन में यह बता दे कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीद की वादा करके 2400 रुपए क्विंटल में गेहूं की खरीद करी, और पूर्व में जहां 1.5 लाख से 2 लाख मैट्रिक टन एमएसपी के ऊपर खरीद होता था, अगर इस साल 10 लाख मैट्रिक टन भी खरीद हुआ हो तो यह सरकार इस सदन को बता दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर जनता को गुमराह करने वाला बजट। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक दिन प्रेस मीट हुई और उन्होंने कहा कि राजस्थान के किसानों को रात की बजाय दिन में बिजली देने की हम योजना बना रहे हैं, लेकिन इस बजट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान हमको नजर नहीं आया कि जिसमें विशेष बजट या प्रावधान रखा हो कि किसानों को दिन में बिजली मिलने की जो व्यवस्था करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने भी करी, लेकिन अभी ऐसा कोई बजट में प्रावधान है नहीं। ये वही सरकार है कि जिसने वीसीआर काटने के लिखित आदेश निकाले, जिले को संबोधित करते हुए कि फलाने जिले के अंदर दिसंबर महीने के अंदर वीसीआर भरो किसानों का, इस प्रकार का आदेश लिखित में निकाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्म ही नहीं आती, बीच बीच में बोलते हैं। कृषि कनेक्शन, अभी घरेलू कनेक्शन के लिए तो इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया। अब वो कितने होंगे वो तो जब बजटीय वर्ष पूरा होगा तब पता लगेगा, लेकिन कृषि कनेक्शंस को, पुराने पेंडिंग जो हमारे कनेक्शंस हैं, उनको लगाने के लिए कोई बजट के अंदर प्रावधान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट के अंदर उल्लेख किया गया कि किसानों की आमदनी 1.5 गुना की जाएगी, तो वो किस आधार पर 1.5 गुना होगी, उसका कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट पूरी तरीके से इस प्रदेश के किसान के सपनों का, इस प्रदेश के किसान के बच्चों के भविष्य का और प्रदेश के किसान के अरमानों का धोखा है। ये अब मैं आना चाहूंगा युवाओं के ऊपर, रोजगार के ऊपर। बहुत वाहवाही लूटी गई कि हम लोग 4 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे, लेकिन उसमें यह तो बताइए कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कर ली,
क्या वो 4 लाख में इंक्लूडेड है? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल काम करके नौकरियां पकाकर ज्वाइनिंग बाकी रह गई, परीक्षाएं हो चुकी हैं, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या उनको इस 4 लाख के अंदर लाया जाएगा? और मैं तो दावा कह रहा हूं, आज ये प्रथम सत्र है बजट का, अगर 4 लाख नौकरियां देंगे तो मान जाएंगे इनको। वो समय भी हमारे सामने बहुत दूर नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात में अपनी ही बात में विरोधाभास है। एक तरफ तो कह रहे नौकरियां दे रहे, दूसरी तरफ बिंदु 51 में सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेड के साथ 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। रोजगार दोगे कि अवसर उपलब्ध कराओगे? अवसर तो उपलब्ध है, राजस्थान में हजारों इंडस्ट्रीज है, अवसर तो है, लेकिन रोजगार दिलाने में सरकार की क्या योजना है, सरकार का क्या रोल रहेगा, यह पेश करें। दूसरा पॉइंट संख्या 54 में, बिंदु संख्या 54 में 5 वर्षों में 50,000 से अधिक एवीजीसी एक्सआर पॉलिसी लाई जाएगी, जिससे 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। और रोजगार देना चाहते हो कि अवसर देना चाहते हो? आंकड़े दिखाकर जनता को भटकाना चाहते हो? यह नहीं चलेगा। स्पष्ट आपकी मानसिकता जो है आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिना स्पष्ट किए राजस्थान के लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। ये वो सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक तरफ रोजगार देने की बात करती है और दूसरी तरफ रोजगार पाए हुए लोगों को बेरोजगार करने का आदेश निकालती है। ये मैं सदन में इनकी दोहरी मानसिकता बताता हूं। 25 दिसंबर 2023 को 5,000 युवा मित्रों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती जो संपूर्ण हो चुकी थी, लोग हमारे प्रदेश के युवा और युवतियां ज्वाइनिंग करने वाले थे, उस भर्ती को इन्होंने निरस्त कर दिया। तो ये भर्तियां निरस्त करके राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाकर आप रोजगार देने की मानसिकता का परिचय नहीं दे रहे, आप तो बेरोजगार करने का परिचय दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता प्रदेश के बारे में क्या है। साथ में इन्होंने एक बात कही अध्यक्ष महोदय कि हम नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, 10 जिलों में बनाएंगे। भारतीय समाज में शुरू से नशा और जुआ, ये 2 सबसे बड़ी कुरीतियों के खिलाफ सभी समाज के वरिष्ठ लोग हमेशा आवाज उठाते हैं। लेकिन आज ऑनलाइन गेमिंग सट्टा घर घर में चल रहा है, गांव गांव में चल रहा है। वो सट्टा ऑनलाइन कौन चला रहा है, उन कंपनियों को लाइसेंस कौन दे रहा है, उनसे चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा कौन ले रहा है, उन लोगों का खुलासा इस सदन में होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से प्रदेश के युवा के साथ धोखा करने वाली मानसिकता है। प्रदेश के बेरोजगार युवा को, जिसको कि पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 4,500 रुपए तक भत्ता दिया, 1 लाख बेरोजगारों को भत्ता देने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख तक किया। इसके बाद यह सीमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार बनी है उसके बाद में 10 महीने क्या 7-8 महीने हो गए, अभी मैंने प्रश्न लगाया कि आज तक बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया गया। 250 करोड़ बेरोजगारों का पैसा 6 महीने तक इन्होंने अपनी ट्रेजरी में रखा। बेरोजगारों के तो ये हितैषी है ही नहीं। साथ के साथ अध्यक्ष महोदय, युवाओं के लिए, सभापति महोदय, युवाओं के लिए खेल बहुत जरूरी है। खेलों में पूर्ववर्ती सरकार ने आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई कि जो खिलाड़ी अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हैं उनकी सरकारी जॉब लगने का रास्ता खोला। ये युवाओं को यह भी बताएं कि इस 6 से 8 महीने के अंदर क्या एक भी खिलाड़ी को आपने ज्वाइनिंग दी क्या? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जब वो खिलाड़ियों से कोई नौकरी लगाने के नाम पर पैसा ले लेगा, उनके साथ धोखाधड़ी कर देगा, उनके अरमानों को कुचल देगा, क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने पेंडिंग 300-400 एप्लीकेशन से उनकी स्क्रूटनी करके ज्वाइनिंग क्यों रोकी हुई है? इस सदन में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए।
जो कि अपने आप को युवाओं का बड़ा हितैषी बताने का काम कर रही है, साथ के साथ ग्रामीण ओलंपिक जैसी योजना को बंद कर दिया। आपका समय समाप्त। चलिए मैं इसको आखिरी में जितेंद्र एक गोठवाल। बात में अपनी बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने 1 मिनट में कर रहा हूं, 1 मिनट में कर रहा हूं, आज आप समझे, मैं नहीं लूंगा, 1 मिनट में कर रहा हूं, 1 मिनट में कर रहा हूं। ये 30 सेकंड में सरकार अपनी बात कह दे बस। सिसरो का इन्होंने अपने बजट के अंदर उल्लेख किया, जिन्होंने लिखा था कि लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता, खुशहाली सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इनके कर्मों में विरोधाभास है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इनके कर्मों में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी का डीएनए कराना, घमंड की भाषा बोलना, सरकार के मंत्री कहते हैं। सभापति महोदय, मोदी जी की कुर्सी हिल गई थी, आपने मुझे आगे बताना तो पता लग जाए। परिवर्तित बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।